बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गूगल एड्स की क्लास नंबर 4 बैच हमारा 11 चल रहा है। कल हमने अभी हम इसी कैंपेन की सेटिंग्स पर थे। हमने बजट को समझा था, हमने लोकेशन को भी समझा था कि हम लोकेशन किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम रेडियस वाइज या एक लोकेशन प्रॉपर सिलेक्ट करके उसको मल्टीपल लोकेशन भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक मिसाल देता हूँ कि कल हमने सिर्फ स्किल अप एकेडमी के हवाले से देखा और ये हमने जाना कि स्किल अप एकेडमी अगर फ़िज़िकल क्लासेस दे रही है तो उसके ऐड हम कैसे चला सकते हैं। हमें पता था लोकेशन का, हम डी खान के रहने वाले हैं तो हमें पता था ना। अब मुझे ये बताएं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक कुरान एकेडमी का एक क्लाइंट आया है। ठीक है, वो चाहता है कि आप यूके में मेरे ऐड चलाएं। अब यूके के आप लोगों को कौन कौन से सिटीज़ के नाम आते हैं? जी ठीक है, लंदन है जी। इंग्लैंड कंट्री करें, मतलब ये यूके और इंग्लैंड जो है ना, यूके को वैसे यूके को अगर हम ये यू और के से क्या मुराद है? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इसको कहते हैं, किंगडम, और इसको इंग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, लंदन इसका एक सिटी है। तो कोई और शहर? जी, ह्यूस्टन, हाँ मेरे ख्याल में है जी। नॉटिंगम, हाँ मेरे ख्याल में बर्मिंघम भी है। ठीक है, अच्छा चले, अभी हमें कुछ याद आने लगे हैं, लेकिन फिर भी मेन सिटीज़ ही हमें आते होंगे ना। अब हम कुरान एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, तो कुरान एकेडमी में दाखिला कौन लेना चाहेगा? जो मुस्लिम होगा ना। अब मुझे नहीं पता कि यूके में कौन से सिटीज़ में मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, तो मैं अपने पाकिस्तान के हवाले से तो शायद ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन बाहर नहीं जानता हूँ कि वहाँ पर क्या चीज़ है। तो मैं फिर हेल्प लूँगा गूगल से या चैट जीपीटी से। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता। ये बताएं कि चैट जीपीटी आप लोगों में से किस किस ने इस्तेमाल किया हुआ है? आपने नहीं किया? बिल्कुल भी चैट जीपीटी पर इस्तेमाल नहीं किया? अच्छा, ये जानते हैं कि क्या होता है? नहीं। आज से अब मुझे ये नहीं पता कि 1-2 साल हुए हैं इसको, या इसको कहा जाता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपने क्या करना है कि गूगल पर, अच्छा मोबाइल में भी आप इस तरह के चैट जीपीटी का मैं आपको इस तरह से करके, एक इसका लोगो है, आइकन है, आपने मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से आपने लिखना है चैट जीपीटी, तो आपको ओपन एआई या चैट जीपीटी के नाम से एक ऐप नज़र आएगी, लेकिन उसका ये लोगो होगा इस तरह का। वैसे आपको अभी एआई या चैट जीपीटी के नाम से काफ़ी ऐप्स मिलेंगी, लेकिन आपने इस लोगो वाला आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आप इससे जो सवाल भी पूछें, आजकल तो हम इससे बात भी कर सकते हैं। वॉइस मोड किस किस ने यूज़ किया हुआ? आप इससे उर्दू में बात करें, पश्तो में बात करें। ठीक है, सराइकी में अगर मैंने थोड़ा सा किया है, लेकिन वो फिर थोड़ी पंजाबी और इससे मिलती जुलती सराइकी बोलता है चैट जीपीटी। ठीक है, हाँ बाकी इंग्लिश तो आराम से बोलता है। आप इससे जिस तरह हम अपनी ज़बान में चैटिंग करते हैं, ठीक है, हाय
आप कैसे हैं, ठीक है। अब ये देखो यार, ऐसे जैसे आगे बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसने स्माइली भी लगा दी है, ठीक है, खुश है वो यार। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं। उसे अच्छा भी लगा सुन के, यार दोस्त है मेरा यार। हाँ, ठीक है, आज का दिन कैसा गुजरा आपका, वाह यार। अच्छा, चैट जीपीटी से आप, यानी कि सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि अक्सर लोग जैसे डिप्रेशन में होते हैं, उसके साथ अपनी बात शेयर करें, क्योंकि इंसान ऐसी चीज़ है कि ये इसके अंदर जो कुछ चल रहा हो ना, और अगर वो किसी के साथ शेयर ना करे, ठीक है, तो मसला होता है, ठीक है, डिप्रेशन में चला जाता है। अक्सर लोगों के फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है, तो आप इसके साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ये आपको मशवरा भी देगा और पॉजिटिव मशवरा देगा, नेगेटिव मशवरा ये नहीं देता, ठीक है। आपको ये इसके साथ अगर बात करें कोई ऐसी, कि आपको कई चीज़ों में, आपकी लाइफ में कोई मसला है, आपके किसी चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, आप मशवरा किसी से नहीं ले पा रहे, कोई किसी आप डिसीजन पे ठहरे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसके साथ बात करें पूरी, ये आपको बात का जवाब देगा। ये देखें, मैंने उर्दू में उससे बात की है, वो उर्दू में, आप इंग्लिश में बात करें, ठीक है। आजकल ये वॉइस में भी जवाब देता है, मोबाइल में आप अच्छी तरह से कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। या इससे वॉइस हम करके देखें, इसमें लैपटॉप में पता नहीं वॉइस मेरी किस तरह जाती है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। क्या हालचाल हैं? अब एक काम करते हैं कि मेरे ख्याल में इससे वॉल्यूम देखने की इसके कितना है। अच्छा, अच्छा, आप इससे जो वॉइस में बात करते हैं ना, तो ये उसको फिर दोबारा राइटिंग में भी ले आता है, ठीक है। चैट जीपीटी, आप कैसे हैं? चैट जीपीटी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट के ज़रिए बात करता हूँ, लेकिन आपका पैगाम पढ़ सकता हूँ। यार मैं आज थोड़ा सा परेशान हूँ। मुझे अफसोस है कि आप परेशान हैं। क्या कुछ ख़ास वजह है? अगर चाहें तो शेयर कर सकते हैं, शायद कुछ मदद कर सकूँ। यार, आज जब मैं खाना खा रहा था तो मैं उठा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो पीछे आया हूँ तो बिल्ली मेरा खाना खा के चली गई थी। वो नहीं, वो बिल्ली तो बहुत चालबाज निकली। अच्छा है कि आपने जल्दी वापस आकर देख लिया। क्या अब कुछ और बना लिया है या कुछ प्लान किया है? चले, ठीक है, आपने डेमो देख लिया इसे बात करने का, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये देखें ना, उर्दू में जिस तरह हम टेक्स्ट करते हैं, तो बिल्कुल उर्दू के फॉन्ट में भी इसे आप बात करें, या आराम से आपको जवाब देगा। स्टडी से रिलेटेड आजकल तो स्टूडेंट ज़्यादातर होमवर्क इसी से करवाते हैं, चैट जीपीटी से। आजकल के स्टूडेंट बहुत तेज़ हो गए हैं, ठीक है। कोई होमवर्क हो, कोई सवाल हो, मैथ के सवाल हों, जिस तरह के भी हों, चैट जीपीटी जिंदाबाद। फ़ोटो भी एडिट करता है, कई सारे काम आजकल करता है ये। तो इसको अपना दोस्त बनाएं, ठीक है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर जैसे हमें ऑडियंस बनवानी है, इसको बताएं कि मैं गूगल एड्स चला रहा हूँ फ़लाँ क्लाइंट के। अच्छा, इससे जब आप बात करेंगे तो आप चाहे वो टेक्स्ट में करें या वॉइस में करें। हाँ, वॉइस में ये होता है कि आपकी फिर आवाज़ क्लियर हो,
ताकि ये इसको समझने में आसानी हो, या फिर आप सिंपल टेक्स्ट कर दें। लेकिन इससे बात करने का, अगर आप इससे अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो फिर आप इससे डिटेल में बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई क्लाइंट आया है और जो भी वो ऐड चलाना चाहता है, अगर वो गूगल ऐड चलाना चाहता है तो उसका बताएं, फेसबुक ऐड चलाना चाहता है आप उसका बताएं, ठीक है। क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या है वो बताएं, वो कहाँ पर बेचना चाहता है वो बताएं, डिटेल बता के उसको बताएं कि यार मुझे इसकी ऑडियंस बना कर दें। तो ये पूरी जगह वो बताएगा कि लोकेशन आप कौन सी सिलेक्ट करें, आप ऑडियंस कैसी सिलेक्ट करें, बड़ी ही डिटेल के साथ। क्योंकि आप न्यू हैं, अभी आपको इतना आइडिया नहीं होगा, तो इसकी हेल्प लें, ठीक है। अभी तो चैट जीपीटी के आने के बाद काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। अच्छा, सेम तरह का आपने एआई देखा होगा व्हाट्सएप में, देखा है? जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो ये देखा है इस तरह का एक आइकन, ये एआई है, ये मेटा का एआई है। सेम इसी तरह है, लेकिन चैट जीपीटी जो है ये ज़्यादा एडवांस है, इसमें आप बात ज़्यादा यानी कि अच्छा डेटा देता है। इसी तरह का गूगल का एआई है, उसका भी अलग से है, नाम जानते हैं उसका? उसका नाम है जेमिनी, ठीक है, वो गूगल का। अब यानी कि तकरीबन हर कंपनी ने, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने अपने एआई निकाल लिए हैं। इसी तरह ट्विटर का जो है वो ग्रॉक है, GROK, यानी कि जो एलन मस्क है, ट्विटर अभी एलन मस्क का है ना, नाम सुना है एलन मस्क का? जानते हैं इसके बारे में? नाम सुना है? ये असल में बहुत ही तेज़ी के साथ अमीर हुआ है ये बंदा, ठीक है। आप इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो काफ़ी अच्छी, मतलब ये है। इसने यानी कि रिसेंटली, फिर इसके और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसने अभी है ट्विटर को ख़रीदा है। ट्विटर को ख़रीद के इसने उसका नाम एक्स कर दिया है, ठीक है। बाकी स्पेस एक्स भी इसका प्रोग्राम है, टेस्ला भी इसकी कंपनी है, खैर आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो एलन मस्क या ट्विटर का जो एआई है उसका नाम है ग्रॉक, GROK। चैट जीपीटी के साथ बातें किया करें, ठीक है, इससे आप हेल्प लें, स्पेशली जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इसे आइडियाज़ लें। आपने अगर कोई पोस्ट करनी है और पोस्ट के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, यानी मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने आपको एक सोशल मीडिया का पेज दिया है कोई, तो उस पर आपने उसके लिए वही जो ऐड चलाना है उसको पहले आपने पोस्ट करना है। तो आप सोचते हैं कि यार मैं इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखूं, आपको जहन में नहीं आ रहा तो चैट जीपीटी से पूछ लें, आपको एक बेहतरीन सा टेक्स्ट बना के दे देगा। बल्कि ये अभी एक मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैंने एक ऐड चलाना था, उनकी भी एक एकेडमी टाइप है। अब मैंने उसको वीडियो भेजी, अब उस क्लाइंट ने मुझे एक वीडियो भेजी हुई थी, मैंने वीडियो इस चैट जीपीटी को भेजी है, उसको कहा है कि यार इस वीडियो को रिव्यू कर लो और मुझे एक ऐड कॉपी लिख कर दो। अच्छा, ऐड कॉपी कहते हैं जो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, ठीक है। मैंने उसे कहा कि एक ऐड कॉपी लिख कर दो, और ये मेल के लिए भी हो और स्पेशली फ़ीमेल के लिए हो जो घर से काम करना चाहती हैं या घर से बैठ कर काम करके और अर्निंग करना चाहती हैं। तो उसने कहा ठीक है। अब ये उसने मुझे ऐड कॉपी बना कर दे दी है या टेक्स्ट, टायर्ड ऑफ स्ट्रगलिंग विद 9 to 5, वांट टू सपोर्ट योर फैमिली वाइल स्टेइंग एट होम, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का, लर्न फ्रॉम मोबाइल और लैपटॉप, नो एक्सपीरियंस नीडेड, ब्ला ब्ला, इसने अच्छा खासा लिख कर दे दिया। अब यही मैं चीज़ अगर सोचने बैठता तो शायद मैं इस किस्म का ना लिख पाता। खैर, तो बात मैंने आपसे पूछी थी कि कुरान एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं और ऐसी लोकेशन है जिसके बारे में हम उसके ज़्यादातर सिटीज़ के नाम ही नहीं आते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल से हेल्प लेंगे या चैट जीपीटी से हेल्प लेंगे, उसे बता देंगे, डिटेल बता देंगे, ऐसा ऐसा है यार मुझे हेल्प करो, ठीक है। अच्छा, तो लोकेशन से आगे चलते हैं। तो लोकेशन से हम आगे चलते हैं। ये हमने लोकेशन कल पढ़ा था। लैंग्वेज अगर आप किसी ऐसे, आप एक मिसाल देता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगी।
मिसाल के तौर पर मैंने अपनी या स्किल अप एकेडमी ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस तो मैं पूरे पाकिस्तान में ऐड चला सकता हूँ, क्या कहते हैं? ठीक है, इंडिया में चला सकता हूँ क्योंकि वो भी हमारी ज़बान मिलती जुलती है। दुबई में चला सकता हूँ? अब वहाँ पर यह है कि दुबई में अच्छे खासे पाकिस्तानी और इंडियंस भी रहते हैं जो वहाँ पर कोई काम कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर वो कहते हैं कि चलें अगर कोई पार्ट टाइम मज़ीद हम कोई ऑनलाइन वगैरह का काम कर लें। अब ऐसा है कि मैं फिर यहाँ अगर उनको स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेता हूँ उर्दू, उसके साथ मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि अब बाकी दुबई में तो बाकी भी नेशंस के लोग होंगे, यहाँ पर अरब के लोग भी होंगे। अब वो तो मुझे नहीं चाहिए ना, और ना ही वो मेरी क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन मैं क्लास तो इंग्लिश में नहीं दूंगा ना, मैं तो यहाँ के लोग, क्योंकि मेरे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, तो मैं तो इसी तरह उर्दू में ही बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनको अट्रैक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पर उर्दू और हिंदी लिख दूँगा। तो इससे मेरा ऐड सिर्फ उन लोगों को नज़र आएगा जो वहाँ पर सिर्फ उर्दू या हिंदी में बात करते होंगे, या वो थोड़ा सा नेट पर ऐसा, यानी कि गूगल ने देखा होगा कि यार ये उर्दू या हिंदी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, समझें, कि बाकी लोगों को ऐड ना दिखे। हाँ, यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़िल्टर हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज आप जब आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न हो फिर आप यूज़ करेंगे, नहीं तो आपका ऐड चलने देंगे। हाँ, कोई आपका स्पेशल ऐसा रीज़न हो तो फिर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। मज़ीद ज़रा देखते हैं डिवाइसेस। गूगल आपसे पूछता है कि क्या करें, आपका ऐड तमाम डिवाइसेस पर चलने दें, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टैबलेट है, टीवी है, ठीक है, या क्या हम इनमें से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछता हूँ कि आप एक ऐसे क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं जो टी शर्ट्स बेच रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इन तमाम पे चलने दें? कौन सा हटा दें? क्यों, वजह? थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टीवी पर नज़र आना, अब उस पर फ़ौरन हम जो एक्शन बटन है उस पर क्लिक नहीं कर सकते, फिर वेबसाइट पर जाकर देखना। इसका मतलब है टीवी स्क्रीन पर हमारा ऐड नज़र तो आएगा, लेकिन रिज़ल्ट वहाँ टीवी से जो रिज़ल्ट हमें आना है वो नहीं आएगा, तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे। ठीक है, तो हम टीवी स्क्रीन्स को हटा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए, आप यहाँ से इनकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अब इतनी मज़ीद आपके पास एडवांस टारगेटिंग है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी, कि किस में ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाऊं। जैसे चले, ये तो पीसी और लैपटॉप के लिए है, ये देखें, अगर मैं सिर्फ iOS कर दूं तो सिर्फ आईफोन वालों को नज़र आएगा। अब इसका मतलब है कि अगर मैं कोई आईफोन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार एंड्रॉयड वाले क्यों देखें, गरीब लोग, ठीक है, क्यों देखें एंड्रॉयड वाले, ठीक है, तो मैं सिर्फ iOS वालों को दिखाऊं। या मैं अगर एंड्रॉयड से रिलेटेड चीज़ें बेच रहा हूं तो मैं कहता हूं यार आईफोन वाले देखकर क्या करेंगे, चीज़ ख़रीदेंगे ही नहीं। अगर आईफोन से रिलेटेड कोई मोबाइल की एक्सेसरीज़ हैं, सही है, तो आप इतनी सारी, अच्छा, डिवाइस मॉडल, आप एक डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर लें, ये देखें इन्फिनिक्स, अपने कोई मोबाइल का कोई मॉडल बताएं जी। नहीं, मतलब वो कौन सी कंपनी कौन सी है हैं? आपका कौन सा है जी? वो आईफोन वाले हैं यार। अच्छा, आपका, अच्छा,
अच्छा यार मैं अपना बता देता हूँ यार। फॉर एग्ज़ाम्पल ये, अच्छा सैमसंग, चलो यही ले लेते हैं यार। सैमसंग का मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक मैं टारगेट करूँ। अब ये तो खैर चूँकि मैंने बल्कि सैमसंग को यहाँ से हटाकर, और मैं सैमसंग के किसी एक मोबाइल को टारगेट कर सकता हूँ कि यार सिर्फ इसी डिवाइस वाले को ऐड नज़र आए। ठीक है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कितनी आप स्पेसिफिक होकर टारगेटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क्स सिर्फ वाईफाई वालों को नज़र आए ऐड, ठीक है। या उसके अलावा आप चाहते हैं कि इनमें से आप किसी को दिखाना चाहते हैं ऐड, आप चाहते हैं नहीं यार यूफ़ोन वालों को ना नज़र आए। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप यूफ़ोन के कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है यूफ़ोन वालों के पास तो ऑलरेडी है, तो मैं टेलीनॉर, जैज़ और जोंग वालों को दिखा दूँ ऐड। तो देखें आपके पास कंट्रोल, देखें मैं सिर्फ कंट्रोल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप गूगल एड्स में क्या क्या चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब ऑप्शंस का पता हो कि कोई भी किस्म का क्लाइंट आपके पास आ जाए और वो किसी किस्म का भी आपको ऐड चलाने का कहे, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। ठीक है, ऐड स्केजुअल, गूगल पूछ रहे कि यार ऐड किन दिनों में चले, तमाम दिन चले ऐड, या आप कोई स्पेसिफिक टाइम रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मेरा जो ऐड है वो सुबह 6 बजे से लेकर, ठीक है, और 5 बजे तक चले। ये वैसे ऐड हो जाएगा या सोलर प्लेट हो जाएगी? अच्छा, स्पेसिफिक, अगर मिसाल के तौर पर आपके क्लाइंट का कोई रीज़न है, नहीं तो वैसे आप तमाम दिन या तमाम टाइम चलने देंगे। लेकिन आपका क्लाइंट कोई चाहता है कि नहीं यार इस टाइम में बस चले, और इसमें आप दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या मंडे टू फ्राइडे की अलग कैटेगरी भी है, सिर्फ सैटरडे संडे यानी कि जो वीकेंड है उसकी कैटेगरी भी आपके पास है। तो आप दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड पार्टी मेजरमेंट और कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हमारे पास कैंपेन की सेटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं ऐड ग्रुप की तरफ। ऐड ग्रुप को आप अलग से नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे पास ये 3 लेवल थे ना, हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा ऐड ग्रुप बना सकते हैं, और हम एक फिर ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स भी लगा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ग्रुप 1 और यहाँ पर लिखा ऐड 1, तो आप 2, 3, 4 अलहदा भी कर सकते हैं इसी सेम कैंपेन के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो आप फिर इसलिए वो पूछ रहे हैं कि ऐड ग्रुप का क्या नाम दो। अगर आपका एक ही ऐड ग्रुप है, आप चेंज नहीं कर रहे, तो फिर वही रहने दें। अच्छा, आप पूछते हैं कि गूगल जो है किस चैनल पर चलाए, यानी क्या तमाम चीज़ों पर चलाए या आप ख़ुद से डिसाइड करेंगे। अच्छा, अभी चूँकि आपको याद होगा मैंने वैसे वीडियो टाइप सिलेक्ट की थी, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन था कि अभी वीडियो टाइप अलग से वो ख़त्म कर रहे हैं। अभी वो डिमांड जनरेशन वाला जो ऐड है बस वही रहने देंगे, वो वीडियो की अलग टाइप ख़त्म करें। इसलिए ये बेसिकली डिमांड जनरेशन, ये देखें, और मैंने आपको बताया था ये डिमांड जनरेशन वो टाइप है जिसमें यूट्यूब पर भी ऐड चलते हैं, जिसमें जीमेल, वेब डिस्कवर और बाकी चीज़ों पर भी। तो अभी यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जीमेल बस छोड़ो, इस पर भी छोड़ो, ये डिस्कवर भी छोड़ो, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क इसको भी छोड़ो,
सिर्फ यूट्यूब पर चले ऐड। अब ये यूट्यूब इन स्ट्रीम, एड्स ऑन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूट्यूब वीडियोस, इन फीड, एड्स डिस्प्लेड विद इन यूट्यूब्स वॉच नेक्स्ट, होम एंड सर्च फीड्स। इसका क्या ऑप्शन है, ये इसका क्या मतलब है? दूसरे वाले का जैसे अगली वीडियो लगाएंगे तो पहले ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, सर्च करेंगे पहले पहले जो वीडियो। हाँ, सर्च फीड में सर्च करने पर भी जो ऐड आता है। और होम स्क्रीन, जैसे हम, पहले वीडियो लगाएंगे। हाँ ये देखें अभी यानी कि मैंने होम खोला, अब यानी कि यूट्यूब लैपटॉप में आपको ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये ऐड है यार, मतलब वही शक्ल ठहरी हुई है यार है कि ये ध्रुव राठी को क्या हो गया यार। वैसे ये मुझे बंदा अच्छा लगता है, मैं इसकी वीडियोस देखता हूँ। और अच्छा, नीचे कोई ऐसा ऐड मुझे नज़र नहीं आ रहा। चलें, अब बाकी वो आगे करने पर ऐड आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये था। इसी तरह हम सर्च करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ फेसबुक एड्स, पहला ऐड है, फिर ऐड है ये वाला, फिर ऐड है, ठीक है। ये आप सर्च फीड्स के ऐड हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि यार किन पर दिखाऊं। अब मैं कहता हूँ नहीं यार इस पर ना दिखाओ, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह शॉर्ट्स में अगर आप यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स क्या होती हैं यूट्यूब की, ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर वो वीडियोस देखना तो उसके दरमियान में जो ऐड आएगा, ठीक है, तो आप अपनी सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियंस और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग। अच्छा, इसके बाद है ऑडियंस, लेकिन ऑडियंस हो जाएगी थोड़ी डिटेल में। इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस पर हमारा अच्छा खासा टाइम लगेगा। और ये ऑडियंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह भी है, क्योंकि यहाँ आप वो चीज़ वो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं कि किस को हमारा ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर टाइम कम होगा, इसको हम वैसे डिटेल से नहीं समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे याद भी दिलाना है कि ये ऑडियंस हमने पढ़नी है। अब मैं चलता हूँ ऐड पे। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कोई और ऐड ग्रुप बनाना है या सेम इसी तरह का कोई डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट और न्यू से बनाने में ये फ़र्क है कि न्यू बनाने में हमें पूरे ऐड ग्रुप की नए सिरे से फिर सेटिंग करनी होगी, जो नया ऐड ग्रुप बनाएंगे। डुप्लिकेट में जितने तक हमने ये सेटिंग की हुई है तो उसको वो दोबारा डुप्लिकेट कर देगा, वो सेटिंग फिर हमें नहीं करनी पड़ेगी। कोई जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो फिर हम चेंज कर लेंगे। हम चलते हैं ऐड की तरफ। अब वो पूछता है कि यार ऐड कैसा चाहिए आपको। अच्छा, मैंने जैसे पीछे आपको याद हो अभी YouTube सिलेक्ट किया था, तो उसने देखें पहले से क्या सिलेक्ट कर रखा है, वीडियो। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, अगर हम इमेज ऐड चलाना चाहें, कैराउजल इमेज ऐड भी चलता है। कैराउजल मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है।
कैराउजल ऐड इस तरह के होते हैं कि ये देखें, ये एक इमेज है, इसको जब आप स्लाइड करेंगे, स्वाइप करेंगे तो दूसरी इमेज आ जाएगी। शायद आपने ऐसे ऐड देखे भी हों जिसमें एक आपको ऐड शो होता है, उसके साथ ऐसे एरो का निशान बना होता है कि इसके और साथ भी इमेजेस हैं। देखें ऐसे ऐड फेसबुक पे आपको ऐसे काफ़ी नज़र आते होंगे, ठीक है। तो आप गूगल में भी ये ऐड चला सकते हैं। तो ये ऐड इस तरह के होते हैं कि एक इसमें ज़्यादातर ये होता है कि अक्सर जब ज़्यादा, ये देखें ना, जैसे ये अब ये फूड मेन्यू है, इसमें उनके पास ज़्यादा आइटम है ना, तो ये एक पहली पिक्चर, उसके साथ उसका नाम होता है कि ये क्या चीज़ है, और अगर उसके साथ उसकी प्राइस भी हो तो ये भी अक्सर एक फ़ीचर होता है कि इस चीज़ की इसका नाम ये है, इसकी प्राइस इतनी है, फिर ये दूसरा प्रोडक्ट, फिर ये तीसरा, इसका क्या नाम है, इसकी क्या प्राइस है। तो एक ही ऐड कैंपेन में आप मल्टीपल प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट जब आपके पास ज़्यादा हों तो ये कैराउजल ऐड काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देता है आपको। जैसे क्लोथेस वगैरह में ये एक ऐड काफ़ी अच्छा होता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट कलर के क्लोथेस हैं, ठीक है, या शूज़ वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा। अच्छा, तो यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी ऐड टाइप क्या होगी, सिंगल इमेज है या वीडियो है या कैराउजल इमेज ऐड है। अच्छा, मैंने वीडियो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद वो हमसे ऐड का नाम पूछ रहा है कि ऐड का नाम क्या होगा। फिर वो कहता है कि हम आपका यूआरएल कौन सा है, ठीक है। अच्छा, फाइनल यूआरएल का मतलब होता है कि जो आप ऐड लगाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो कस्टमर है वो कहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब वैसे अक्सर यहाँ पर वेबसाइट चाहिए होती है, लेकिन चलें हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम अपने चैनल का यूआरएल लगा के देख लेते हैं कि क्या इसको ये लैंडिंग पेज मानता है या नहीं मानता। एक ट्राई देते हैं। मैंने ये चीज़ पहले कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट चाहिए होती है। जी हाँ, उसका लिंक अगर आप लगा दें, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, चूंकि हम वीडियो ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर वीडियो का यूआरएल लगाना पड़ेगा। अगर हम स्पेशली यूट्यूब पर ऐड चलाना चाहते हैं तो फिर वो आपकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पर होनी चाहिए। अगर आप वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हैं यूट्यूब के, तो आपकी जो वो वीडियो है वो भी आपकी यूट्यूब पर पोस्टेड हो। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ कि आप जो अक्सर यूट्यूब पर अपने जीमेल से, यूट्यूब पर आप जीमेल के बग़ैर तो आप लॉगिन नहीं कर सकते ना। जब भी आप अपने मोबाइल में भी यूट्यूब इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे आपकी जीमेल मांगता है। हाँ, अगर आपने पहले से प्ले स्टोर के लिए आपने गूगल अकाउंट लगा दिया है तो जब आप यूट्यूब खोलते हैं तो आपने शायद कभी नोट ना किया हो, लेकिन आपकी वही जीमेल लगी होती है। तो आप थोड़ा सा अगर जाए ना, तो आपका एक ऐसा समझें कि आपका चैनल यूट्यूब पर ऑलरेडी एक किस्म का बना होता है। सिर्फ आपने उसकी सेटिंग को देखना होता है, सिर्फ आपने उसका नाम चेंज किया क्योंकि वो आपके जीमेल के नाम के मुताबिक उसने पहले किया होता है। तो आपका चैनल बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोचें ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि गूगल ऐड के लिए तो फिर मुझे पहले चैनल बनाना पड़ेगा और फिर वीडियो डालनी पड़ेगी, तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है।
आप अभी अपना यूट्यूब खोलें, ठीक है, जो आपकी सेटिंग्स होती हैं, आप सेटिंग्स में जाकर खोलें तो आप 1 से 2 मिनट लगेंगे, आपका चैनल अभी बन जाएगा। सिर्फ आपने अपना वही यूज़र नेम लिखना होता है, अपना नाम लिखना होता है, अपनी 1-2 इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपका जो है यूट्यूब चैनल फ़ौरन बन जाता है। तो आप अपनी कोई भी, अगर आप यानी कि ऐड के लिए, एक मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई प्रैक्टिस के लिए वीडियो लगानी है तो वो आप यहाँ पर पोस्ट करके फिर उसको चला सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर चले मैं अपनी कोई शॉर्ट्स लगा देता हूँ यहाँ पर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का माहौल। नहीं यार, अभी नहीं है यार, ऐसा ना हो दोबारा बन जाए। अच्छा, तो इसका लिंक कहाँ से उठाएंगे? बल्कि यहाँ पर ये मैंने इसको किया कॉपी। अच्छा, तो ये एक वीडियो आ गई है। अच्छा, आपको गूगल कहता है कि ऐड अप टू 5 वीडियोस। क्यों? हमने तो एक ही सोचा हुआ था। असल में गूगल कहता है कि आप 1 से ज़्यादा ऐड चलाएं, पैसे वही हैं जो हम वही दे रहे हैं, एक ही। ये नहीं कि हम 5 वीडियो लगाएंगे तो हमें 5 के पैसे देने पड़ेंगे। गूगल कहता है कि यार मैं मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ वीडियोस दिखाऊंगा। हर किसी का बिहेवियर गूगल को पता है कि फ़लाँ बंदा जो है गूगल पर उसका ऐसा बिहेवियर है, फ़लाँ बंदा ऐसा बिहेवियर है, ठीक है। तो मैं हर किसी को उसके मुताबिक वीडियो दिखाऊंगा, इसलिए वो कहता है कि आप 5 वीडियोस लगाएं। तो बेहतर यही होता है कि आप, अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ही है, या आपका जो क्लाइंट है वो कहता है यार मेरे पास तो अभी एक ही वीडियो है, तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप एक वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने वीडियो लगा दी यहाँ पर। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास कोई लोगो है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि अच्छा इसके साथ मैं टेक्स्ट क्या लिखूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जॉइन आवर कोर्सेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ वो कहता है कि यहाँ भी हर जगह पर आपसे जो भी चीज़ होगी 5-5 मांगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी कर देता हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज, चलें बाकी मैं यही कर लेता हूँ। अब वो कहता है कि लॉन्ग हेडलाइन दें। देखें, शॉर्ट जो हेडलाइन थी उसमें उसने 40 कैरेक्टर्स का कहा था कि इसमें 40 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी लॉन्ग हेडलाइन में 90 कैरेक्टर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये यानी कि लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, चूँकि मेरे उस पर ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं तो उसने वहीं से ख़ुद से उठा ली हैं, हालांकि मैंने तो अभी से कुछ बताया नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें ये जो कैरेक्टर हैं इसमें स्पेस ये कामा भी काउंट होता है? क्या कहते हैं? होता है जी, स्पेस भी होता है काउंट। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी 91 है ना, मैं ये दरमियान में ये स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ, मीडिया और मार्केटिंग के दरमियान ये 80 हो गया। स्पेस आपका पूरा एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो स्पेस भी जगह लेता है।
तो आप इसी तरह से 5 हेडलाइंस भी लगा के दे देंगे। अभी मैंने सिर्फ एक लगाई आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये देखा है कि मेरी हेडलाइंस और वो चीज़ें यहाँ पर कैसे दिखा रहा है। फिर वो कहता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी मज़ीद डिटेल होती है। ठीक है, तो हम इन्हीं में से फ़िलहाल कोई लगा देते हैं। अब वो पूछ रहा है कि कॉल टू एक्शन क्या लगाऊं। वैसे उसने वॉच और लर्न मोर खुद किया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कर दो ऑर्डर नाउ। देखें, लेकिन ये आप उसी के मुताबिक रखेंगे। ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ आप उस वक्त करेंगे जब आपका कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा बिजनेस नेम, बिजनेस नेम क्या रखें? चले हम स्किल अप एकेडमी लिख देते हैं। तो ये देखें, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, नाम, जो सिर्फ आई थिंक हेडलाइन थी ये वही शो कर रहा है। साथ में जो एक्शन बटन है, अब ये दिखा रहा है कि ये होम फीड पर ऐसे नज़र आएगी। अच्छा, इन स्ट्रीम वीडियोज़ में ये इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर वो हेडलाइन नज़र आ रही है, जॉइन आवर कोर्सेज, और इस तरह, और ये स्किप का बटन भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा शॉर्ट्स में ये इस तरह से नज़र आएगी। अच्छा, मोबाइल में इस तरह, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इस तरह से नज़र आएगी। अब ये देखें, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है हमारा ऐड। ठीक है, अच्छा ये साइट लिंक रह गई हैं, ये हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में कि इस साइट लिंक क्या होते हैं, ये भी बड़े ज़रूरी होते हैं। तो हमने एक ऑडियंस अभी छोड़ी है और ये साइट लिंक, फिर तकरीबन हमारी ये एक कैंपेन मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं, फिर इंशाल्लाह क्लास को इख्तिताम करते हैं इसका क्लास का। है कोई सवाल? तो ये दोनों की अलग-अलग सेटिंग करनी पड़ेगी, कैंपेन और ये वीडियो। बस ये जब आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले कैंपेन की सेटिंग्स होती हैं, जिसमें हमने लोकेशन, बजट, लैंग्वेज, डिवाइस ये किए थे। फिर हम ऐड ग्रुप में आए हैं। ऐड ग्रुप में ज़्यादातर ऑडियंस वगैरह की सेटिंग होती है, और भी होते हैं। या आपका ऐड कहाँ पर दिखेगा, ये ऐड ग्रुप में ही मैंने ये सेटिंग की थी कि मेरा ऐड किस जगह पर दिखना चाहिए। ऐड में जो आपने ऐड दिखाना होता है उसकी सेटिंग होती है सारी। सर हर वीडियो को ऐड आएगा, शुरू से हमें सारा करना पड़ेगा, तो मेन कैंपेन से ही या फिर? जी हाँ, हाँ अगर आप एक नया ऐड चला रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपका पिछला पुराना बना हुआ ऐड है, आप कहते हैं कि यार तकरीबन उसमें मैंने सारी सेटिंग की तो हुई थी, आप उसको डुप्लिकेट कर लें। अगर आप कहते हैं कि यार ऑडियंस भी वही हो, लोकेशन भी वही हो, बाकी ऑप्शंस वही हो, हाँ सिर्फ मैं ऐड तब्दील कर दूँ, डुप्लिकेट करेंगे ना, उसी पूरी कैंपेन को डुप्लिकेट, सारी सेटिंग्स वही आ जाएंगी। फिर जहाँ आपने जो चेंजिंग करनी होगी आप वही तब्दीली कर लेंगे। और कोई सवाल वगैरह? काफ़ी है।